ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास जो ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज है, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली कोरिलेशन मैट्रिसेस। और जिस तरह से अगर हमने ए ट्रांसपोज ए कंप्यूट किया है, तो इट दे आर एक्चुअली टेलिंग, दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली टेलिंग अस कि आपके पास जो अगर डिफरेंट सारी की सारी कंपनीज मिल के वेंचर करती हैं, तो कौन से फ्रूट्स जो है वो ज्यादा सेल होंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी कि जी इंडिविजुअली अगर सेल करती हैं तो बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन अगर मिलके करती हो तो फ्रूट 1 और फ्रूट 3 जो है वो मिलके ज्यादा सेल होंगे फ्रॉम जॉइंट वेंचर ऑफ द कंपनीज। अच्छा, अगर हम ए ट्रांसपोज ले लेते हैं द अदर वे अराउंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जो है इट विल बी गिविंग अस द, सिमिलरली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एंड दिस विल बी द गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट विल हैपन इफ द कंपनीज, जो कंपनीज का कोरिलेशन है वो आपको बता रहा होगा फॉर ऑल द फ्रूट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखें, ये अगेन मैंने ये ट्रांसपोज यहाँ कंप्यूट किया हुआ है और नंबर्स जो है वो नजर आ रहे हैं एंड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। इसमें जो है हम इससे अंडरस्टैंड क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस। फॉर एग्जांपल के वी हैव दिस, जिस तरह यहाँ से आप मुझे क्या नजर आ रहा है कि अगर जिस तरह अगर मैं देखती हूँ कि अगर C1 और C1 का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज गिविंग मी द नंबर 129, लेकिन C3 और C3 का कॉम्बिनेशन 29 सिर्फ दे रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास जो है वो C3 अगर आप सिर्फ अपने ओन पे सारे फ्रूट्स को सेल कर रही है, ठीक है। सो फर्स्ट वाज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉइंट वेंचर, और उसमें कौन सी जो है वो आपको कौन से फ्रूट ज्यादा सेल होंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि सारे फ्रूट सेल कर रहे हैं, तो कौन सी कंपनीज जो हैं वो अगर यानी सब जॉइंट वेंचर नहीं करें, अगर आपके पास कौन सी कंपनीज है जो आपस में अगर मिलके सारे फ्रूट सेल करना शुरू करें तो उनको फायदा होगा। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि जो भी कंपनी C3 थी अपने ओन पे इट इज डूइंग वेरी बैड, और C4 इज डूइंग द बेस्ट। अगर C3 ने इम्प्रूव करना है तो व्हाट शुड C3 डू, she should actually do a joint venture with C4, क्योंकि C3 और C4 का अगर आप देखें, ये वाला जो C3 का कॉलम है, दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस के C3 जब डिफरेंट कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है तो उसके पास आउटपुट पे जो है वो ओवरऑल क्या नंबर्स आ रहे हैं जो वो सेल कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें अगर ये सिर्फ अकेले कर रही है तो सिर्फ 29 आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर ये C1 के साथ मिलके करे तो 56 हो जाएगा, C2 के साथ करे तो 49 हो जाएगा। इट मींस कि C1 C3 के लिए बेटर है कि इट स्टार्ट टू कोलैबोरेट और विद सम कंपनी, और उसमें जो है वो C4 के साथ अगर कर ले तो इट विल बी बेस्ट। ऑन द अदर हैंड C4 जो है अगर वो सिर्फ अपने साथ ही करे या अकेले सारा सारा करे तो दैट विल बी बेटर एज कम्पेयर टू कि वो किसी और कंपनी के साथ करे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इसकी सबसे हाई वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि नाउ यू शुड हैव द पिक्चर कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है जिसमें आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं और आप ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज को कंप्यूट करते हैं, तो यू शुड नो कि what those numbers are actually telling you. Okay, they will be telling you the information about the correlation between the columns and the rows, और columns and rows का अगर कोई meaning है तो इसका मतलब है वो information आपको कोई ना कोई meaning provide कर रही है। Okay, let's move to the next slide. इसमें we are just talking about कि what is the advantage of using SVD, ठीक है। एक तो ये कि मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन के लिए यूज होता है, एंड एज वी हैव सीन कि जब आप न्यू डोमेन में चले जाते हैं तो वहां पर जो है वो कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, यानी देखिए जब आप वी को अगर अप्लाई करवा रहे हैं तो यू आर जस्ट चेंजिंग द डोमेन इन द कॉलम रो स्पेस ऑफ ए, और वहां पे जब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं सिग्मा से अप्लाई करने का मतलब है कि सिर्फ स्ट्रेच या श्रिंक वगैरह करना है, तो इसका तो इट मींस कि द थिंग्स बिकम इजियर ड्यू टू दिस डिकम्पोजिशन। और इसके अलावा हम आगे जाके अभी देखेंगे कि इसमें डिकम्पोजिशन क्यों इम्पोर्टेंट और भी होती है। दूसरी चीज ये है कि बिग डेटा को हैंडल करने के लिए दिस इज गुड। हाउ, अगेन वी विल सी, अभी आगे जाके हम देखते हैं एग्जांपल में।
and then it extract most important or dominant features from the data. So we will see कि what does it mean by dominant feature from the data. और उसके लिए जो है for the time being इस वाले slide में जो है we are just talking about hypothetical example, और इसके बाद आगे के जो कुछ slides हैं उसमें मैं आपको real examples से दिखाऊंगी कि what will happen actually. तो hypothetical जी जी बोलें मैम, यानी कि इसकी तो फिर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, डेटा साइंस वगैरह वाले सारे हर एलिमेंट्स चीज में है ही इसी की एप्लीकेशन. यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि शुरू से जो हम एसवीडी को बेसिकली अगर आप एसवीडी पीसी एसवीडी के बाद नेक्स्ट क्लास में हम पीसीए पढ़ेंगे तो वो these are the basis of almost all linear जो आपके पास प्रोसेसिंग होती है ना. और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप नॉन लीनियर को भी कर सकते हैं. अच्छा बल्कि चलें बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, नॉन लीनियर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस कोई मुझे बता सकता है कि what would be that? These are linear SVD is linear transformation, ठीक है, या अभी इसके बाद PCA की भी हम बात करेंगे. They are all linear transformations, ठीक है, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे for example now I work with non-linear transformations also, ठीक है, because there are certain applications जिसमें हमें we feel कि linearity may not be a valid assumption. Linear transformation का मतलब ये होता है कि we actually assume के जब डोमेन्स आप चेंज कर रहे हैं तो linearity ये मतलब कोई जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास क्राइटेरियाज है. तो सिंपली अगर देखें अगेन ज्योमेट्री में मैं बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई फील के जो मैथमेटिक्स है मुझे खुद भी ज्योमेट्री के थ्रू ज्यादा समझ में आता है. तो लीनियर सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल हमारा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और 2 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं. एंड वी हैव सीन कि अगर मैं इस वेक्टर स्पेस को प्लॉट करती हूँ तो आई कैन एक्चुअली मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो मेरे पास यूनिट वेक्टर जो है वो उनसे ये सर्कल बन रहा है जो कि एरिया 1 वाला है. और बेसिकली इस पूरे वेक्टर स्पेस को अगर मैं कवर कर रही हूँ तो ये यूनिट सर्कल से ही मिलकर कवर हो रहा होता है, ठीक है. 2 टाइम्स यूनिट सर्कल कोई आपके पास वेक्टर आ गया, 3 टाइम्स आ गया एंड सो यानी दिस इज एक्चुअली ओके. और इसका मतलब है कि अगर मेरे पास जो है वो फर्ज करने कोई वेक्टर यहाँ तक जा रहा है तो इट मींस कि ये 2i और 2j है तो इसका एरिया जो है वो 4 हो जाएगा. अगर मैं इसके ऊपर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती हूँ एंड सिमिलरली देखें मैं पूरा नहीं बना रही बट वी आर जस्ट अस्यूमिंग कि ये जो है ना हमारे पास ये पूरे का पूरा स्पेस 2 डायमेंशनल इसी तरह से फिल अप हुआ है. अगर मैं इसके ऊपर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती हूँ देन व्हाट शुड हैपन. अब आप देखें कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके पास कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो ये वाला पॉइंट है 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये पूरी की पूरी लाइन जो है, ठीक है, उसका डिस्टेंस सेम है जो कि यहाँ से लेकर ये सेकंड वाली लाइन का. एंड सिमिलरली जो डिस्टेंसेस हैं दे आर एक्चुअली अगर हम सिर्फ स्क्वायर्स की बात करते हैं या एनी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है तो ट्वाइस के बाद उसको इक्वल ट्वाइस के बराबर ही होगा. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि इफ आई एम अप्लाइंग अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन इट कैन चेंज दिस. फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरे पास ये जो लाइंस मैंने लगाई हुई हैं दे कैन गो दिस वे, ठीक है, कि हमने कुछ इस तरह किया कि वो रोटेट हो गई है ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है. लेकिन अगर लीनियर है तो ये जो डिस्टेंसेस जितने थे वो प्रिजर्व रहेंगे. प्रिजर्व मींस कि अगर वो कम भी हो रहे हैं ना 2 के दरमियान, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये रोटेट होने के साथ साथ श्रिंक भी हो गया, तो श्रिंक होने का क्या मतलब है कि अब ये जो 2 लाइंस थी रेड वाली जो 2 लाइंस थी के वाली जो सेंटर पे और इसके साथ वाली, अगर डिस्टेंस श्रिंक हुआ है तो जितना यहाँ पे श्रिंक हुआ है उतना ही इसकी और अगले के साथ भी श्रिंक हो रहा होगा. एंड सिमिलरली सो द थिंग इज के जो भी इफेक्ट आ रहा है वो ओवरऑल पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस पे आ रहा होगा. ऐसा नहीं होगा, यानी इन अदर वर्ड्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दिस इज नॉट पॉसिबल कि मेरे पास इस तरह का कुछ हो जाए, ठीक है, कि आपके पास जो है वो डिस्टेंसेस यानी कहीं पे जो है वो कम हो रहे हैं और कहीं पे ज्यादा हो रहे हैं. इट कैन नॉट हैपन. अगर आपके पास जितने डिस्टेंसेस थे अगर वो कम हो रहे हैं तो सब एक ही स्केल पे कम हो गया, अगर बढ़ रहे हैं तो सभी एक स्केल पे कम बढ़ रहे होंगे, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जब हम यहाँ पे एसवीडी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है. और नॉन लीनियर की हम फिलहाल बात नहीं करते बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में वी अस्यूम कि लीनियरिटी अप्लाई हो सकती है और अगर नहीं भी हो सकती तो हमें कुछ एरर मिल जाता है. Okay, now let's talk. Come back to the example.
लेट्स सपोज कि मेरे पास ये डेटा मैट्रिक्स है जिसको मैंने सिर्फ A1 से लेकर A100 तक लिखा हुआ है, which means कि it has 100 columns and I am assuming कि हर कॉलम में इसके अंदर जो है वो 150 रोज हैं, which means कि, और ये मैंने क्या कहा हुआ है, I am saying कि जो A's हैं बेसिकली, ये जो A1 से यानी 100 जो है नंबर, let me actually so each A it is actually A1 is temperature information for day 1, ठीक है, ये what we are saying इसके A's जो है वो days को represent कर रहे हैं, days के temperature को represent कर रहे हैं, ठीक है, A1 day 1 का है, A2 is day 2 and so और जो rows हैं they are actually representing the cities. तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A1 जो है, दिस इज टेलिंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर ऑफ सिटी 1 on day 1. Okay, and similarly 100 days का टेम्परेचर है 150 cities का है. Let's suppose कि आपको मैं कहती हूँ कि जी 150th डे जो है उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है. ओके, आई जस्ट आस्क यू कि आप ये इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है और कोई एक नई इंफॉर्मेशन है जो कि इसमें से नहीं मिली हुई आपको, और वो मैं आपसे कहती हूँ कि जी कोई आने वाला दिन है, व्हाट डू यू थिंक के कैन बी द टेम्परेचर ऑफ ऑल ऑफ दीज 150 सिटीज, क्या करेंगे आप लोग? एनी गेसेस? जी, एनीवन, कोई भी जवाब दे दे मुझे, ऐसे ही खुद सोच के दें, इट डजंट हैव टू बी करेक्ट. अगर इंफॉर्मेशन जो है यानी काइंड ऑफ मैं आपसे प्रिडिक्शन मांग रही हूँ ना, कोई भी नया डे मैंने दे दिया 150 है या कोई भी डे, मैं कह रही हूँ कि जी इसने आना था या मे बी ये पीछे गुजर भी चुका है, तो हाउ कैन यू समहाउ टेल मी कि क्या हो सकता है? कोई भी नहीं. जी महानूर, इकरा. मैम अगर तो लीनियर है तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा. ओके, वेरी गुड, ठीक है कि इट मेक सेंस कि देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है और अब मैं एक पिछली या अगली या कोई भी इंफॉर्मेशन और मैंने आपको ये दे के कह दिया है, तो समहाउ इट मेक सेंस कि आप ये कहें कि अच्छा जी इन सारे डेज के टेम्परेचर्स को जो है वो मैं किसी स्पेसिफिक रेशियो में ऐड करूं तो मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है. एंड सिमिलरली अगर मैं आपको ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि जी एक स्पेसिफिक अब तमाम डेज के एक सिटी के लिए कोई और सिटी ऐड हो रहा है, 150 में 151 सिटी आ गया है, ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि जी ये सारे लेट्स सपोज के पाकिस्तान की सिटीज हैं एंड आई एम आस्किंग यू कि जी एक और सिटी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप मुझे बताएं कि इसका इन 100 डेज के लिए टेम्परेचर क्या हो सकता है, and I have not actually measured that temperature. तो again the logical thing is कि आप कहेंगे कि जी somehow अगर सारे के सारे cities का रोज का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो इट शुड गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट. अब ये कि लीनियर कॉम्बिनेशन में जो चीज ट्रिकी है वो ये कि कितना कितना रेशियो किसका लें, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अब 150 सिटीज हैं एंड लेट्स सपोज कि मुझे ये पता है कि इसमें से सिटीज के नाम अगर मैं आपको दे देती हूँ तो कुछ सिटीज पंजाब की हैं, कुछ सिंध की हैं, कुछ बलूचिस्तान की हैं, कुछ केपी की हैं, कुछ कश्मीर से हम लेकर आ गए डेटा, और नए सिटी जो है वो मैं डाल रही हूँ पंजाब का. तो यू वुड एक्चुअली काइंड ऑफ अस्यूम कि अच्छा अब जो इसमें है ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ये जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो अस्यूम कि जी पंजाब वाली सिटीज को जो है ज्यादा वेट देना चाहिए मुझे और बाकियों को कम देना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स सेंस कि आपके पास जो वो पंजाब का है तो और पंजाब में भी फिर वो सिटीज जो कि उससे डिस्टेंस में करीब होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उससे करीब तरीन टेम्परेचर होगा. सो द थिंग इज के ये वाली जो चीज है बेसिकली एसवीडी हमें यही निकाल के दे रहा है कि आपके पास अब आप, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब लेट्स सपोज कि मैंने 100 डेज का टेम्परेचर लिया और उसमें से जो है आपको टेम्परेचर डिफरेंसेस जो है वो 10-10 दिन के काइंड ऑफ पैचेस हैं जिसमें बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है.
तो बजाय इसके कि अब आपको अगर मैं 101 डे का कहती हूँ तो आप ये सारे के सारे 100 डेज का लीनियर कॉम्बिनेशन लें। जब आपको पता है कि पहले 10 डेज में बहुत कम डिफरेंस आया था, तो आप उसमें से अगर एक सिर्फ निकाल लें जो कि उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि 10 के पैचेस को आप डिवाइड करके और सिर्फ 10 की इंफॉर्मेशन जो है इट शुड बी इनफ फॉर यू टू प्रिडिक्ट कि आगे क्या हो सकता है, फायदा क्या हो जाएगा। 100 में अगर आप कर रहे हैं और 10 में कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर 100 का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसमें से 10 डोमिनेंट फीचर्स निकाल लेते हैं, डोमिनेंट कॉलम, और ये देखिए याद रखें कि 10 डोमिनेंट कॉलम का ये मतलब नहीं है कि मैं 10 में से कोई एक निकाल लूं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है या एवरेज कर लूं। somehow I am doing some processing जिसके थ्रू मैं उन तमाम को कंबाइन करके जो कंबाइन इफेक्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। यानी उनके अंदर जो कोरिलेशन थी कि बहुत ज्यादा वो सेम थे, तो उनको जो है somehow निकाल के बस, लेकिन वो जिससे डिफरेंट थे उसका इंफॉर्मेशन जाहिर उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मुझे उससे ज्यादा कॉलम्स चाहिए। So that is what SVD gives you। कि SVD क्या करता है कि वो आपके पास जो भी डेटा मौजूद है उस डेटा में से it gives you the important features of the data, okay? और अगेन हम ये आगे जाके एग्जांपल्स देखते हैं और अगली क्लास में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे जिससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। But it gives you the important features of the data, not the data itself, but इस डेटा में से वो ये देखेगा कि जी पैटर्न्स जो इम्पोर्टेंट है जिनके ऊपर वो डेटा बेस कर रहा है, एंड देन दोज पैटर्न्स जो हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप फ्यूचर का डेटा बना सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह आपने सभी किसी ने कहा था कि डेटा साइंस में तो बेसिकली दिस इज व्हाट डेटा साइंस इट ऑल अबाउट, कि आपका जो है वो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं डेटा की क्लासिफिकेशन वगैरह में, सो व्हाट यू आर डूइंग इज, या ये एसवीडी वगैरह आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यू आर एक्सट्रैक्टिंग द पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा जिससे भी ऊपर वो पूरा डेटा जो है वो बेस कर रहा है। और यू नो कि दो पैटर्न्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कोई भी अगला डेटा जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। और जब आप ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग कर रहे होते हैं या वैलिडेशन कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अननोन डेटा आप उसको देते हैं और वो उन पैटर्न्स में से निकालता है कि अच्छा ये डेटा जो है किस लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ फिट हो रहा होगा, एंड सो there are so many things के जो इन्वॉल्व है। जाहिर है आप में से अक्सर लोगों को क्लासिफिकेशन का आइडिया ही नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू टेल यू हियर इज कि आपके पास एक बहुत नीट क्लीन सा मैट्रिक्स है जिसमें टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ डेज के लिए। जब आप उसमें से फीचर्स निकालते हैं डोमिनेंट, तो उसमें आप बड़े मैट्रिक्स को समहाउ छोटा करके वो चीजें निकालते हैं जो कि कॉमन है जिससे वो पूरे का पूरा बन सकता है, एंड दोज आर वीज एंड यूज। और उन वीज और यूज से आप आगे जाके अननोन चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। so let me just read from here and then go to the next example जो कि हम देखेंगे। so let A's are the temperature of number of days and rows show the cities from which these temperatures are recorded। so each day's temperature measurement is 150 dimensional vector, ठीक है। we know that कि each A जो है उसमें 150 entries होंगी and we have 100 of such measurement। so what we want to do, we want to find the most dominant features from these 100 measurements, and these feature would be the one contributing to the measurement, which means that their linear combination would generate these measurements, ठीक है। और SVD जो है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स A है it would contain most important combination of the temperature for 100 days, and actually just remember this thing कि U जो है it is actually it will give you the ortho basis। V और U basically दोनों के दोनों जो है वो basis आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। वो prominent जो features की हम बात कर रहे हैं वो U और V में मौजूद होते हैं। U जो है वो आपको ortho basis because orthogonal matrix है, which means कि it will have orthonormal vectors or it can form an ortho basis। तो U form the ortho basis for the column space of A, यानी जो भी आपने कॉलम में डाला हुआ है, ठीक है। ये कॉलम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कॉलम में क्या था, डेज थे, तो ये जो डेज हैं डे 1 से लेकर डे 100 तक, तो इनके जो फीचर्स हैं वो आपको यू में मिल रहे होंगे। और इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई डे एक्स
निकालना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, तो दैट विल बी एक्चुअली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूज, जो भी हमने यू निकाले। और v जो है वो क्या है, v इज एक्चुअली गिविंग यू द सेम काइंड ऑफ फीचर्स फॉर रोज ऑफ ए, ठीक है, या कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फर्ज करें कि मैं एक नया शहर है, एक नई सिटी का की इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहती हूँ, तो दैट आई शुड बी एबल टू डू विद लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ v। एंड सिमिलरली नेक्स्ट में अगेन मैंने इसी तरह की एक और एग्जांपल जो है लिखी हुई है, एंड देन देयर इज अनदर एग्जांपल। तो इसमें जो है आई एम जस्ट सेइंग द सेम थिंग कि हमारे पास जो एग्जांपल जो डेटा है मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, जो कॉलम्स है दे आर मंथ्स और रोज जो है वो डिजीज काउंट है, ठीक है, और फॉर 100 डिफरेंट डिजीजेस। तो मंथ 1 में यानी अगर मैं पहला कॉलम लेती हूँ तो दिस इज गिविंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट मंथ ऑफ ऑल द डिजीजेस, ये कितने काउंट है। रो 2 जो है वो सेकंड मंथ में दे रहा है, एंड सो 12 महीनों के लिए हमने ये कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू गो एंड कंप्यूट इज और प्रिडिक्ट इट फॉर मंथ 13 और 14 और कोई भी XYZ मंथ के लिए करना चाहते हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज के, और मैं ये करना चाहती हूँ कि एक मंथ में तमाम के तमाम डिजीजेस की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर मैं सिंगल मंथ में तमाम डिजीजेस का लेना चाहती हूँ, तो इसका मतलब है कि आई वांट टू कंप्यूट यू। और another important thing is, okay, यहाँ पे let me actually explain it before we move forward, कि जब हमने A की बात की है, use sigma and V transpose, and what I have told you is कि U contains important features of column space of A, ठीक है। U जो है somehow उसके पैटर्न्स निकाल के आपको दे देता है जो कॉलम्स होते हैं, V कोई चीज रो के लिए कर रहा होता है, ठीक है। अब when I can write them as this also, U1 U2 से लेकर, let me just write it till UP, ठीक है, where P is the non-zero singular values या rank of the matrix। और इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास V1 ट्रांसपोज से लेकर VP ट्रांसपोज तक जा रहा होगा, ठीक है। Now, because एक चीज जो हम याद रखेंगे, जितने भी आपके पास no matter which package you are talking about, MATLAB में कर रहे हैं आप, Python में कर रहे हैं, किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं, SPT के लिए हर जगह आपको जो है वो कोड मिल जाता है, बिल्ड इन फंक्शंस वो मौजूद होते हैं। जो आपको वो सिग्मा निकाल के देगा, तो it will always be ordered by magnitude, यानी sigma 1 will always be greater than or equal to sigma 2, then sigma p जो है वो सबसे कम वाला होगा। And these sigmas are actually giving us the weight of V's and W's, V's and U's, ठीक है। So example, तो इसका क्या मतलब है कि sigma 1 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि U1 and V1 are actually giving the most important information about जो फीचर्स है। यानी अगर आपने फर्ज करें कि आपके पास में ये इस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूशन ली और मैंने आपको ये कह दिया कि जी अब आपने जो रखनी है इंफॉर्मेशन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखनी है, तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट कीप सिग्मा 1 V1 एंड U1, बिकॉज यू नो कि बाय डिफॉल्ट जो आपका SPT है, it is keeping the most important information about the rows and the columns के features या तो V1 में या U1 में रखा है, ठीक है भाई। तो इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि U1 will contain most important feature of a mixture of diseases, ठीक है। U would the most important mixture of second most important mixture, ठीक है। एंड देन U3 जो है आपके पास वो थर्ड आपको दे रहा होगा। आप देखें उसमें मंथ की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो यूज हैं वो आपको मिल तो इसी तरह के कॉलम दे रहे हैं, ठीक है, जिनका जो है वो वही मतलब लेंथ ऑफ द कॉलम इज सेम जो कि यहाँ मंथ के लेंथ है, बट दिस इज जस्ट यूजिंग द मंथ इंफॉर्मेशन टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो पहला U1 है, इसमें आपके पास जो
ये इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, ये बता रहा है कि डिजीज 1 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ आ रही है, डिजीज 2 की यहाँ आ रही है, डिजीज 3 की यहाँ आ रही है फॉर ऑल द मंथ्स, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्या हुई है कि तमाम के तमाम कॉलम्स से जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई है, एंड सो। फिर आप जब सेकंड में जाते हैं तो वो आपको अगले second most important दे रहा है, and so. And if you are talking about V's, so what is V's doing? V is actually giving you the information about the pattern of month और time का जो pattern है वो उसके बारे में information दे रहा है. एक जो important चीज है वो ये है कि U and V both are data dependent. जो डेटा आप देंगे उसकी बेस पे वो निकालेंगे, दे डोंट एक्चुअली नो कि आगे पीछे क्या हो रहा है. और इसलिए जब आप ये सारे एल्गोरिथम्स क्लासिफिकेशन में लगा रहे होते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा. आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन के लिए कहते हैं कि जी 1000 ऑफ एग्जांपल्स लोग लेते हैं और दिन लगा देते हैं, हफ्ते लगा देते हैं उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए. प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही होती, सिंपल यही चीजें हो रही होती हैं कि यूवी एक्सट्रैक्ट हो रहा है और अगर आप एसवीटी लगा रहे हैं तो. लेकिन why do we need a lot of data? Anyone? Any guesses? अगर डेटा कम होगा जितना ज्यादा डेटा होता है, जितना ज्यादा डेटा ज्यादा होता है उतने ज्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है एक परफेक्ट पैटर्न है हर चीज परफेक्ट डिटेक्ट करने की. कम डेटा होगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोग सही तरह कोई ट्रेंड गेट नहीं कर सकेंगे. इसलिए द मोर द डेटा इज द बेटर द प्रोबेबिलिटी इज. हाँ, एक्चुअली व्हाई इज इट लाइक दिस? बिकॉज कम डेटा में ना बायस होने का डेटा चांस बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर 100 ही जिस तरह यहाँ पे मैंने 100 मंथ का 12 मंथ्स का लिया हुआ है डेटा, और इसमें से फर्ज करें कि मेरे पास जो ज्यादा डेटा, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने 7-7 के मंथ का लिया हुआ या पूरे साल का लिया हुआ है या इवन पूरे साल का भी लिया हुआ है, तो 12 मंथ में तो एक साल ही कवर हो रहा होगा ना. तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ईयर्स जो कि गुजर चुके हैं या जो आ सकते हैं ईयर्स. ठीक है, तो अगर इसमें से मैं कोई पैटर्न निकालती हूँ तो वो बायस पैटर्न होगा. इसकी छोटी सी जो एग्जांपल, बहुत आसान सी एग्जांपल है, वो ये कि फर्ज करें कि देखें हमारा जो ये सारे एल्गोरिथम्स है ना, ये सारे जो बनाए गए हैं वो हमारे ब्रेन की फंक्शनल पे बनाए गए हैं मोस्टली. जो न्यूरल नेटवर्क्स बीच में यूज हो रहे होते हैं और उसके बाद अब सारा का सारा जो डीप लर्निंग है वो डिपेंड इन न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर कर रहा होता है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या इस तरह की जो भी आप कर रहे हैं. तो अगर आप अपने लेट्स सपोज के किसी चाइल्ड के बारे में सोचते हैं और वो बच्चा है और उस बच्चे को अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में है और लेट्स सपोज कि उस बच्चे ने कभी टीवी वगैरह पे इतनी चीजें नहीं देखी हैं और उस बच्चे की 4 इयर्स जो है वो 5 इयर्स 6 इयर्स का बच्चा हो गया है और उसने ज्यादातर अपने ही जैसे लोगों को जो है वो देखा हुआ है, तो उसकी मेमोरी में क्या होगा कि जो ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी दैट वुड बी biased information about the faces of the people around that kid. अगर आप उसको किसी और कंट्री का कोई पर्सन की तस्वीर दिखा देते हैं और उसको पूछते हैं कि अच्छा जी डू यू हैव एनी आइडिया कि अच्छा ये कहाँ से बिलोंग करता होगा, वो आपको नहीं बताने के काबिल होगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि दैट kid doesn't have the information about that particular region के उसमें फीचर्स कैसे होते हैं, उसमें लोगों के कलर्स कैसे होते हैं, उनमें बाल कैसे होते हैं, whatever, वो सारे के सारे जो पैटर्न्स है ना वो उस रीजन के लिए स्पेसिफिक है. ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको बहुत सी जगहों की जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप सब और साथ साथ बताते भी रहते हैं कि जी ये जो है ना ये यूरोप का है, ये अमेरिका का, ये अफ्रीका का, ये इस तरह का है, आपने हर तरह की जो उसको तस्वीर जो है वो बहुत ज्यादा दिखा दी है. अब क्या हो जाएगा कि जब आप अननोन चीज उसको देते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करने के चांसेस, बहुत एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रीजन के दैट किड हैज मेमोरी अबाउट द पैटर्न्स जो कि उसके अंदर मौजूद होते हैं. और अगर आप खुद भी सोचते हैं कि अगर आपके पास आपने हजारों लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में भी देखे हैं, फिर हम तस्वीरें देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, सब कुछ है. तो जब भी आपको कोई नया चेहरा नजर आता है, आप उसको जाने या ना जाने, देखते ही फौरन कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आप उसके बारे में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज
आप खुद ही जो है ना अपने दिमाग में कुछ आप कह रहे थे कि अच्छा जी ये जो है ना मोस्ट प्रोबेबली ये तो कोई गोरा है, तो ये तो यूके से आया होगा या यूरोप का होगा या अमेरिका के साइड का होगा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दिस इज द सेम थिंग जो कि यहाँ पे हम अपने उसके थ्रू करवाना चाहते हैं। और उसमें भी आप देखें, अगर आपने लाखों देखे हैं तो वो आपका एक सेकंड में लाखों के लाखों इमेजेस नहीं आप प्रोसेस करके वो कहते हैं कि अच्छा जी सबसे कंपेयर करके और फिर आप ये कहें कि जी ये कहाँ से बिलोंग करता है। व्हाट योर ब्रेन इज एक्चुअली डूइंग, इट इज कीपिंग जस्ट सम पैटर्न्स के मेमोरी में जो है वो आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उनके बारे में। फॉर एग्जांपल एक बहुत स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन है कि जी स्किन का कलर जो है वो अगर कोई यूरोप अमेरिका का है तो उसका डिफरेंट होगा, कोई पाकिस्तान का डिफरेंट होगा, कोई जो है वो अफ्रीका का है तो डिफरेंट होगा। तो अगर कोई आता है मैं स्किन कलर देख के, तो दैट इज वन फीचर विच इज important in each group। तो मेरे ब्रेन ने somehow उस फीचर की इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर की हुई है, एंड देन जस्ट बाय लुकिंग एट दैट इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा जो है वो क्लासिफाई कर लेती हूँ। बट दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो क्लासिफिकेशन एक्यूरेट ही हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी बहुत से लोग होते हैं जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो जाता है, ठीक है, या बहुत डार्क हो जाता है। तो यहाँ ये कि आपको दूसरी कॉन्टिनेंट्स में भी लोग मिलेंगे जो कितने फेयर नहीं होते, अफ्रीका अमेरिका और उसमें जो है यूरोप में भी मिल जाएंगे। देन व्हाट हैपेंस, अब मेन जो मेरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट था, लेट्स सपोज कि वो स्किन कलर है। सेकंड क्या हो जाएगा, स्किन कलर के बाद मोस्ट प्रोबेबली आई विल लुक एट द हेयर कि अच्छा इसके बाल जो थे, अगर फर्ज करें कि स्किन कलर से मैंने कहा है लेकिन बाल मुझे लग रहा है कि ब्लैक है, देन आई विल से कि बी ये वहाँ के नहीं है, ये इधर ही के कहीं के, क्योंकि यहाँ के मोस्टली ब्लैक होते हैं। अगर लेट्स सपोज कि वो ब्लैक बाल भी नहीं है तो फिर भी मैंने कहा कि अच्छा वहीं के होंगे, बट देयर इज अ स्टिल मे बी जब वो लैंग्वेज बोलना शुरू करें उनका एक्सेंट है, और देयर आर सर्टेन फीचर्स, बट द थिंग इज कि नाउ वी रिकॉग्नाइज कि देयर आर सम फीचर्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट, कि खाली स्किन की बेस पे कुछ ना कुछ मैं सही आइडिया लगा लूंगी। लेकिन ये कि उसके बाद if I keep on adding other features, it will start to give me more information. And then as the more and more features are added, information जो है वो मिलती चली जाती है, और उसके बाद जो है वो मुझे जो भी prediction है या वो करना आसान हो जाता है। But the thing is that I need to have information about that particular thing जिसको मैं identify करना चाह रही हूँ, and a lot of information without bias। अगर मैंने सिर्फ एक तरह की इंफॉर्मेशन रखी हुई है तो इसका मतलब है कि मैं किसी और तरफ जा ही नहीं सकती, तो आई नीड टू हैव, और वही जिस तरह, तो इसीलिए हमारे पास डेटा जो बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। ओके, लेट्स मूव टू दिस एग्जांपल। इससे पहले कि अगेन ये हमारा टाइम भी खत्म हो जाए। अच्छा, दिस इज एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ से मैंने PDF डाउनलोड किया था जिसमें एग्जांपल थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी सी लगी है। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिससे आपको SVD समझ में आ जाना चाहिए। अब आप देखें व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एग्जांपल, कि हमारे पास एक पैटर्न है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, और इस पैटर्न में क्या है कि देयर इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स। ओके, अब अगर आप देखें कि अगर एक्चुअल में देखती हूँ मैं, तो दिस एक्चुअली पैटर्न जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, इट हैज 25 रोज, ये जो है ये 25 है, एंड 15 कॉलम्स। तो अगर मैं मैट्रिक्स M जो बनाया हुआ है ये, ठीक है, ये 15 कॉलम्स हैं इसके और 25 रोज हैं। सिर्फ डेटा मैट्रिक्स मैंने बना दिया इधर से लेके, और अब आप देखिए इसमें सिर्फ क्या है, ब्लैक और व्हाइट कलर्स हैं। तो सारे व्हाइट को जो मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया और ब्लैक को मैंने 0 से कर दिया। अब अगर मैं इसकी लेट्स सपोज कि इसकी बेस पे मैं कोई और पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ, ठीक है, या ये कि मैं मुझे कोई और एडिशनल रो आती है, मैं वो उसको देखना चाहती हूँ कि वो इनमें से किस रो से मिलती जुलती है, या कोई कॉलम मुझे कोई दे देता है 25 अगेन पिक्सेल्स दे देता है, एंड आई वांट टू सी कि वो किससे ज्यादा मिलता जुलता होगा। एक तरीका तो ये है कि वही बात है कि मैं वो लूं और इन तमाम के तमाम जो है वो रोज और कॉलम से कंपेयर करना शुरू करूं बेस्ड अपॉन कि मुझे रोज चाहिए कॉलम चाहिए। लेकिन आई कैन सी कि आपके पास जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं, देयर आर एक्चुअली 3 कॉलम्स जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये सब बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करती हूँ, तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में जो मेरे पास यूज आएंगे, they would be actually
जस्ट एक तो ये कि आप करके देखिएगा, बेशक ये डेटा मैट्रिक्स एक बना लीजिएगा इस तरह को और मैटलैब में करके देखिएगा। यू विल जस्ट गेट 3, यानी आपके पास जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन अगर आप करते हैं और लेट्स सपोज कि आपके पास ये डेटा मैट्रिक्स क्या है, ये अगर मेरे पास जो है वो 25/15 का है, तो सिग्मा जो है लेट्स सपोज कि मैं अगर सिग्मा जो है उसको स्क्वायर ले लेती हूँ, अगर स्क्वायर भी ले लेती हूँ तो 15/15 तो आएगा, अगर नॉन स्क्वायर लेती हूँ तो सिग्मा वुड बी 25/15। आप इसमें से देखेंगे कि इस तरह का सिग्मा होगा ना, जस्ट 3 नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज आपको मिलेंगी, बाकी तमाम जीरो मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली ये जो डेटा है दिस इज जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कॉलम्स। तो ये 3 है जो कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और आपको ये 3 फर्स्ट 3 यूज में ये पैटर्न्स मिल रहे होंगे, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि अब मैं इस m को अगर रिक्रिएट करना चाहती हूँ, आई जस्ट नीड 3, आई जस्ट नीड टू, अब देखें अगर तो एक्चुअल में मैं इसको कहीं सेव करना चाहती हूँ तो मुझे कितने कितने पिक्सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए है, 25/15 पिक्सेल्स चाहिए। और उसके बाद ये है कि बेशक जीरोस एंड वन है, लेकिन हर पिक्सल के लिए अगर वो ग्रे इमेज भी है तो 8 बिट चाहिए, अगर वो मैं कलर में कहीं पे करना चाह रही हूँ तो फिर 8x8 रेड RGB सारे के सारे करने की जरूरत है। लेकिन इफ आई एम सेविंग इट इन द फॉर्म ऑफ SVD, तो व्हाट आई नीड, मैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करने के बाद आई जस्ट नीड टू save 3 singular values, sigma 1 से लेकर sigma 3 तक, और 3 ही कॉलम्स मुझे सेव करने की जरूरत है यूज और वीज की, बिकॉज इट इज कीपिंग द पैटर्न्स जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और जब मैं उनको इस तरह से रीजनरेट करूंगी तो आई विल गेट द आइडियल m रिकंस्ट्रक्टेड, जिसको जो है वो फिर मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। और इसके बाद और अगर मैं ये इनमें से भी एक सिंगुलर वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज के ड्रॉप कर देती हूँ, देन इट मींस कि आई कैन गेट पार्शियली दिस पर्टिकुलर पैटर्न बैक। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि यही डेटा है लेकिन नॉइजी हो गया, जिस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि नॉइजी का क्या मतलब है कि ये वाला जो है इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे कहीं ग्रेज भी नजर आ रहे हैं, ओके, विच इज एक्चुअली समथिंग जो कि आप लोगों ने अपने उसमें भी किया था, होमवर्क में भी किया था। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपको अगर फर्ज करें कि सिग्मा जो है उसकी मैं बात करती हूँ कि मैंने उसको स्क्वायर ले लिया, यानी 15/15 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको 15 के 15 नॉन जीरोस सिंगुलर वैल्यूज मिल रही हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये देखिए 3 के बाद सिंगुलर वैल्यूज बहुत कम होना शुरू हो गई हैं। So what I am getting from this is कि अच्छा अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है सिंगुलर वैल्यूज में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली हैं they are most probably due to the noise, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये जो मैंने तस्वीर अभी यहाँ पे ला ली हुई है, ये पिछले वाला जो इमेज था वो एक्चुअली था जो कि कैप्चर किया था कहीं पे हमने किसी कैमरे वगैरह से, और ये इमेज जो है वो इसकी हमने तस्वीर ले ली है, वो स्कैन कर लिया, तो स्कैनर की वजह से ये एरर आ गया। तो अगेन आई कैन रिकंस्ट्रक्ट, so in order to remove the noise I can just ignore these small singular values और जस्ट 3 जो मेरे पास लार्ज वैल्यूज हैं उनसे मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगी। तो अब देखें दिस इज द रिकंस्ट्रक्टेड वन थ्रू ओनली 3 सिंगुलर वैल्यूज। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें इस इमेज से बेहतर ये वाला इमेज मिल रहा है क्योंकि ग्रे जो वेरिएशंस है वो कम हो गई हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के थ्रू जब आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। Okay, now it is actually closing. So this is just the last example. Okay, let me just close और उसके बाद मैं वापस आती हूँ तो फिर हम करते हैं।